गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर सुशीला आचार्य चूरू से आज आपके समक्ष एक आसन प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे फिटनेस के लिए, हमें स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिम का अर्थ क्या होता है? पीठ। अतः पीठ को तानने के कारण इस आसन को पश्चिमोत्तानासन कहा जाता है। यह एक प्रभावशाली आसन है। कुछ विशिष्ट और महत्वपूर्ण आसनों में इसका अग्रणी स्थान है। पश्चिमोत्तानासन जब करते हैं तो हमें पहले जानुशीरासन का अभ्यास करना जरूरी है। जैसे जानुशीरासन में मैंने आपको थोड़ा सा कमेंट में बताया भी था, जो मैंने इस जानुशीरासन को डाला था। विशेष रूप से ये पेट और रीढ़ दोनों ही में प्रभावित है। इसके अभ्यास से हमारी रीढ़ है वो लचीली बनती है, शरीर सुगठित होता है, मतलब गठीला बनता है। पेट है वो नरम होता है, कमर के निचले भाग का कड़ापन है वो दूर होता है। पेट महिलाओं में देखने को ज़्यादातर मिलता है कि मतलब ये पेट के नीचे का भाग है वो प्राय इसमें मतलब गर्भाशय, मूत्राशय, मलाशय, ये सब चीज़ होने की वजह से ये थोड़ा सा मतलब टाइट रहता है और मानसिक धर्म के टाइम बहुत ज़्यादा टाइट रहता है। तो इसमें टॉयलेट करने में या अपना फ्रेश होने में मतलब दिक्कत होती है। इसलिए इस के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है और घुटनों के लिए बहुत अच्छा आसन है। स्वप्न जिसके दोष होता है उसके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। मतलब वीर्यस्खलनन जिसके जल्दी से हो जाता है उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। साइटिका एक प्रॉब्लम होती है, एक नस होती है जो हमारी कमर से लेकर के और नीचे पैर तक जाती है, उसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है। बवासीर जिसकी मतलब मस्से की प्रॉब्लम है, बवासीर है, उसमें बहुत फ़ायदा है। नज़ला जुखाम है, उसमें भी बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो इन सभी रोगों को दूर करता है। किसको? घुटनों को ठीक करता है, साइटिका को ठीक करता है, स्वप्न दोष को ठीक करता है, बवासीर को ठीक करता है और नज़ला और जुखाम है उसको भी ठीक करता है। और एक विशेष तौर से इसमें ये भी है कि मतलब ये प्राण और अपान हमारी नाभि से नीचे का भाग है और प्राण हमारे नाभि से ऊपर का भाग है। ये प्राण 5 होते हैं, इसके बारे में मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। वैसे 10 प्राण होते, प्राण और उपप्राण होते हैं। 5 प्राण और 5 उपप्राण होते हैं, उसके बारे में मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। तो प्राण और अपान के मिलन से ये इसका जो हमारे जो श्वासों का जो चलना है वो सुषुम्ना नाड़ी में चलना शुरू हो जाता है। इसके द्वार खुल जाता है, जिसमें सुषुम्ना का द्वार खुलने में सहायक होता है। और पेट के दबने से ग्रंथियों के स्रावों में संतुलन आता है। जो ग्रंथि होती हैं, जैसे यहाँ पेट है, वो हमारा पेट अंदर धंस जाएगा, अंदर दब जाएगा। मैं करके बताऊँगी आपको। जिससे क्या है, ग्रंथि हैं वो हमारे शरीर में ग्रंथियाँ हैं। पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और ये अपने जैसे जननांग ग्रंथि, इस प्रकार से। जननांग ग्रंथियों के बारे में एनाटॉमी के में नहीं बताया है। जैसे महिलाओं का और पुरुष के दोनों के जनन ग्रंथियां हैं, उसके बारे में मैंने डिटेल से क्या मैंने वीडियो डाला ही नहीं है। तो इसके बारे में मैं कभी जब मौका मिलेगा तो मैं डालूँगी। तो इस ग्रंथियों के संतुलन में भी ये बहुत ही
कारगर सिद्ध होता है, बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। इसलिए इसे हम बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं इस आसन को। और सबसे पहले जैसे बच्चों के जैसे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाते थे, हम तो क्या करते हैं, मतलब उसको चेक करते हैं, मतलब आप पश्चिमोत्तानासन करके दिखाएं, उसको बता देते हैं कि ऐसे ऐसे होता है। तो उससे नहीं होता है, इसका मतलब उसके पेट में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। इसकी विधि क्या है? जैसे हम दंडासन में बैठ जाते हैं, हम आसन लगा लेते हैं। आसन लगाने में जैसे पहले दूब हो या फिर उससे ऊपर पन्नी का कवर हो, फिर उस पर दरी हो, और उस पर बैठ करके आसन लगा करके हम दंडासन में बैठते हैं, सीधे जैसे बैठ जाते हैं। उसके बाद में दोनों पैरों की एड़ी और पंजे मिला लेते हैं, पंजे बिल्कुल से आगे की तरफ तान लेते हैं, हथेलियाँ घुटनों पर रखें, हथेलियाँ अपने घुटनों पर रख लेते हैं। दंडासन में बैठ करके हथेलियाँ घुटनों पे रख लेते हैं। श्वास भरते हुए